मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी का हिंदी कक्षा पे स्वागत है। प्रिय बच्चों, अब देखिए एक वीडियो। इन तस्वीरों को देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। जो लोग खाना बर्बाद करते हैं, ये तस्वीरें उनके लिए एक सबब है, क्योंकि इस गांव के लिए 2 वक्त की रोटी के मायने ही कुछ और है। ये पूरा गांव रोटी तो खाता है, लेकिन वो आटे से नहीं बल्कि मिट्टी से बनी होती है। गरीबी और बेबसी का ये मंजर है कैरिबियाई देशों के हैती गांव का। यहाँ गरीबी का मंजर ये है कि पूरा गांव मिट्टी पर अपना गुजारा कर रहा है। बच्चों, ये वीडियो में आपने क्या देखा? हाँ, आपके जैसे कुछ बच्चे लोग कुछ गाते हैं, ठीक है ना? वे क्या गाते हैं? हाँ, ये रोटी नहीं है, केवल मिट्टी खाते हैं वे लोग। प्रिय बच्चों, हमारे ये दुनिया में ऐसे कुछ लोग भी हैं। आप लोग जरा उस पर भी चिंता देना चाहिए, क्योंकि हम हर दिन बार बार भोजन खाते रहते हैं, पर जरा आप उसके बारे में या ये लोगों के बारे में याद करते हैं क्या? हाँ, और भोजन खाते समय भी बहुत अन्न को नष्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना? प्रिय बच्चों, अन्न को नष्ट करना बड़ी पाप मानते हैं। अन्न को अपमानित करना भगवान को अपमानित करने का समान है। तो ठीक है, पुरातन जमाने में या पुरानी जमाने में ऐसे एक महान चिंतक थे। वो अन्न को श्रेष्ठ मानते थे। उनके बारे में बहुत ज्ञान मिलने के लिए हम आज एक नई प्रोक्ति पढ़े। हमारी प्रोक्ति है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्त, ठीक है ना? बच्चों, आप यात्रा करने को पसंद करते हैं क्या? हाँ, तो यात्रा करने में क्या क्या फायदा मिलते हैं? हाँ, एक ही है मनोरंजन के लिए या खुशी के लिए, और क्या है? हाँ, हमको बहुत अनुभव मिलते हैं, ठीक है ना? ये अनुभवों से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं या सफलता मिल सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, ठीक है, तो हम शुरू करें। तो आप आपकी किताब ले लिए, किताब में पन्ना संख्या 30 ले लिए। तो बच्चों, हमारी प्रोक्ति है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत का नाम है तमिल के संत कवि। मुझे तमिलनाडु में शिक्षकों की एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए तिरुनेलवेली जाने का अवसर मिला। कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे तिरुवनंतपुरम जाना था। मालूम हुआ कि वहां जाने के लिए कन्याकुमारी के पास से होकर जाना होता है। मैम ने कन्याकुमारी रुकने का कार्यक्रम बना लिया। कन्याकुमारी में होटल में पहुंचते ही बड़ी निराशा हुई, क्योंकि वहां से समुद्र तट की झलक तो दूर लहरों की आवाज तक सुनाई नहीं पड़ रही थी।
मुझे उदास देख आयोजकों ने तुरंत इधर उधर फोन द्वारा संपर्क किया तो रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई। कमरे की एक दीवार पूरी शीशे की थी। उत्सुकता से झांका तो दूर जहाजों की रोशनियां दिखाई दी। शेष सब कुछ अंधकार में डूबा था। हम ठाठे मारती समुद्र की ऊंची लहरें किनारे से टकरा रही थी। नाविकों और मछुआरों के घर भी समुद्र तट के पास ही थे। मुझे तमिलनाडु में शिक्षकों की एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए तिरुनेलवेली जाने का अवसर मिला। I got an opportunity to go to Tirunelveli as I wanted to participate in a teacher conference in Tamil Nadu. शिक्षक कौन है? हम अध्यापक, ठीक है ना। तो कॉन्फ्रेंस अंग्रेजी शब्द है, ये हिंदी नहीं है। सम्मेलन, ठीक है ना। हाँ, तो इसके बाद क्या हुआ? कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे तिरुवनंतपुरम जाना था। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कॉन्फ्रेंस आई वांटेड टू गो तिरुवनंतपुरम। मालूम हुआ कि वहां जाने के लिए कन्याकुमारी के पास से होकर जाना होता है। I came to know that if I want to go to Tiruvananthapuram, I want to travel along the कन्याकुमारी, ठीक है। मैंने कन्याकुमारी रुकने का कार्यक्रम बना लिया। I charted my program for staying in कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में होटल में पहुंचते ही बड़ी निराशा हुई। After reaching in the hotel in Kanyakumari, I felt very disappointment. क्योंकि because वहां से समुद्र तट की झलक तो दूर लहरों की आवाज तक सुनाई नहीं पड़ रही थी। Because I couldn't see the shining of seashore as well as the sounds of waves of sea. So I am quite unhappy and disappointed. मुझे उदास देख आयोजकों ने तुरंत इधर उधर फोन द्वारा संपर्क किया तो रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई। Seeing my disappointment, the organizers immediately they telephoned here and there, and soon they arranged a facilitated room for me. रहने के लिए for staying बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई। व्यवस्था, सुविधा, फैसिलिटीज, ठीक है। Why did the author feel unhappy or disappointment? Because he couldn't enjoy the shining of seashore as well as the sounds of waves are coming from the sea from the further distance. Am I right? तो ठीक है। Finally, the organizers arranged a better room for him. कमरे की एक दीवार पूरी शीशों की थी। Yeah. One of the walls of that room was made out of glass. उत्सुकता से झांका तो दूर जहाजों की रोशनियां दिखाई थी। When I peeped out eagerly, I saw the lights of some ships from the far distance from the sea itself. Am I right? Yeah. रोशनी क्या है? प्रकाश। रोशनी का अर्थ है प्रकाश। दूर जहाजों की रोशनियां, the distant ships lights
दिखाई दी, वो सी, ठीक है ना। शेष सब कुछ अंधकार में डूब गया। The remaining all the things involved in darkness. Everything filled with the darkness. I could see only the lights of ships from the far distance in that sea. हम टाटे मारती समुद्र की ऊंची लहरें किनारे से टकरा रही थी। Okay, the expansing, the highest waves of sea has been dashing with the seashore in the sea. टाटे मारती समुद्र की ऊंची लहरें, the higher and highest waves, लहरा wave, लहरें waves, किनारे shore, seashore, टकरा रही थी, are dashing or knocking on the seashore. नाविकों और मछुआरों के घर भी समुद्र तट के पास ही थे। नाविक कौन है? Shipwrights. Okay, the people who are working in ship. Okay, नाविकों और मछुआर कौन है? हाँ, फिशरमैन। मछुआरों के घर भी समुद्र तट के पास ही थे। Their home was near of the seashore. Okay, fishermen and the working people of ships, their home were near of the seashore. मैम देखी हुई थी। फिर सुबह 4 बजे उठकर सूर्योदय के दर्शन भी करने थे, इसलिए तुरंत सो गई। सूर्योदय के उस अद्भुत नैसर्गिक दृश्य को देखने यात्री प्रभात काल में ही नौका विहार करते हुए समुद्र पर पड़ती बाल किरणों का आनंद लेते हैं। मैंने अपने कमरे से ही बाल सूर्य के दर्शन करना उचित समझा और बस टकटकी लगाए उस अलौकिक दृश्य को देखती ही रही। एक क्षण के लिए दृष्टि हटाई तो समुद्र के भीतर एक विशालकाय प्रतिमा को विराजमान पाया। विवेकानंद तो है नहीं, फिर एक किसकी प्रतिमा है? अपनी अज्ञानता के कारण मैं ये नहीं जानती थी कि विवेकानंद रॉक या प्रस्तर शिला के अतिरिक्त भी कुछ दिखाई पड़ता है समुद्र में। मैं देखी हुई थी। फिर सुबह 4 बजे उठकर सूर्योदय के दर्शन भी करने थे, इसलिए तुरंत सो गई। I was terribly tired. I totally exhausted. Even though फिर again सुबह 4 बजे उठकर सूर्योदय के दर्शन भी करने थे। I wanted to watch the sunrise the next morning. So I wanted to wake up early in the morning. I totally tired out, but I wanted to watch the next day's sunrise. So he wanted to wake up earlier. The author says to us. So, okay. इसलिए, so that तुरंत सो गई. So, the author went to bed earlier. तुरंत, suddenly he felt asleep. सूर्योदय के उस अद्भुत नैसर्गिक दृश्य को देखने यात्री प्रभात काल में ही नौका विहार करते हुए समुद्र पर पड़ती बाल किरणों का आनंद लेते हैं। To watch this natural, excited, the wonderful scene of sun rising, the travelers during the early morning itself, they just traveled in a boat in the sea
and they enjoyed with the lights. The sunrise are falling on the sea. Balkiran, the slight sunrise during the morning are falling on the sea. To observe, to watch and enjoying with that moment, the travelers are traveling or sailing in a boat in the sea during early morning to become the witness of that wonderful, miraculous natural beauty of sunrise. मैंने अपने कमरे से ही बाल सूर्य के एक क्षण के लिए, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अपने कमरे से ही, आई फ्रॉम माई रूम इटसेल्फ, अपने कमरे से ही बाल सूर्य के दर्शन करना उचित समझा. I felt that it is better to watch the sunrise from my room itself. I thought such a way. Who is telling that? The author. ठीक है ना, लेखक ऐसा सोच रहा है. ठीक है, और बस टकटकी लगाए उस अलौकिक दृश्य को देखती ही रही. From the room itself, the author have been watching that twinkling, beautiful scene, the sun rising from Kanyakumari, okay, from his room in a hotel. एक क्षण के लिए दृष्टि हटाई तो समुद्र के भीतर एक विशालकाय प्रतिमा को विराजमान पाया. While watching the sunrise in the sea, at once his eyes stuck on one vision. What is that? हम एक क्षण के लिए, for one moment, दृष्टि हटाई. His eyes stuck. तो समुद्र के भीतर एक विशालकाय प्रतिमा को विराजमान पाया. There appeared a large विशालकाय प्रतिमा, a large statue, an enormous statue in the under the sea, in the sea. Not under the sea, in the sea, the center of the sea. ठीक है ना? तो विवेकानंद तो है नहीं, या लेखक स्वयं सोच रहे हैं, हम ये प्रतिमा, ये विशालकाय प्रतिमा विवेकानंद का ही नहीं है. It is not belongs to Vivekananda. As we know well that in Kanyakumari we can see Vivekananda rock. There we can see Vivekananda temple. Am I right? Yeah. There you can see the statue of Vivekananda too. But it is not that. फिर ये किसकी प्रतिमा है? Then this statue belongs to whom? Whose statue it is? He thought such a way. अपनी अज्ञानता के कारण मैं ये नहीं जानती थी. Due to the ignorance of his, he did not know that विवेकानंद रॉक या प्रस्तर शिला के अतिरिक्त भी कुछ दिखाई पड़ता है समुद्र में. Besides of Vivekananda statue, another statue also can see there that I do not know due to my ignorance. The author expresses to us that. जब मुझे ये मालूम हुआ कि तमिल भाषा के सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर की प्रस्तर प्रतिमा ही समुद्र के वक्षस्थल पर विराज रही है, तो मैं चकित रह गई और बचपन में पढ़ा तिरुवल्लुवर से संबंधित एक प्रसंग अनायास ही याद हो आया. श्री तिरुवल्लुवर जब भोजन करने आसन पर बैठते तो एक कटोरी में साफ पानी और सुई लेकर बैठते.
पत्नी पहले आसन बिछाती, फिर कटोरी और सुई रखती और उसके बाद ही भोजन की थाली लाती। मृत्युशैया पर पड़ी पत्नी वासुकी के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था, भाग्यवान, मैं अन्न को ईश्वर मानता हूँ। मेरी गलती से अन्न का जो दाना धरती पर गिरता, उसे सुई से उठाकर मैं कटोरी में धोता और फिर खा लेता। आप तो ऐसी सावधानी से भोजन परोसती थी कि कभी कटोरी सुई का प्रयोग करने का अवसर ही नहीं आया। जब मुझे यह मालूम हुआ कि तमिल भाषा के सुप्रसिद्ध कवि तिरुवள்ளுவர் की प्रस्तर प्रतिमा ही समुद्र के वक्षस्थल पर विराज रही है, तो मैं चकित रह गई और बचपन में पढ़ा तिरुवள்ளுவர் से संबंधित एक प्रसंग अनायास ही याद हो आया। When I come to know that statue belongs to Mr. Tiruvalluvar, Tiru, Sri, Hindi mein Sri, respectfully. In English, Mr. When I come to know that the statue belongs to Mr. Tiruvalluvar, who is the famous poet in Tamil language. Tiruvalluvar is the famous poet in Tamil Nadu, Tamil language in ancient time. समुद्र के वक्षस्थल पर विराज रही है, या that statue has been shown in the center of that sea. When he come to know that matter, मैं चकित रह गई. I aghast, I perplexed, I wondered, I am asked when I come to know that statue belongs to the famous poet of Tamil Nadu, Mr. Tiruvalluvar, that has been situated in the center of the sea. When I come to know, I felt wonder, amaze. तो ठीक है, और बचपन में पढ़ा तिरुवள்ளுவர் से संबंधित एक प्रसंग अनायास ही याद हो आया. When he come to know that statue belongs to Tiruvalluvar, at once he got a memory of Tiruvalluvar that he learned from the early childhood. तिरुवள்ளுவர் से संबंधित कनेक्टेड टू तिरुवள்ளுவர் एक प्रसंग, वन कॉन्टेक्स्ट. प्रसंग भाषण नहीं है प्रसंग, क्योंकि ये हिंदी है, ठीक है ना. इलेक्यूशन स्पीच ये भाषण है, प्रसंग नहीं है. आप ऐसा न मानना चाहिए क्योंकि ये हिंदी है, ठीक है ना. प्रसंग कॉन्टेक्स्ट क्लियर, ओके. सिचुएशन. सो एक प्रसंग अनायास ही इजीली याद हो आया. ही remembered easily one of the contexts when he come to know about that statue belongs to तिरुवள்ளுவர். श्री तिरुवள்ளுவர் जब भोजन करने आसन पर बैठते तो एक कटोरी में साफ पानी और सुई लेकर बैठते. When तिरुवள்ளுவர், what was that story? Yeah, when तिरुवள்ளுவர் began to consume his food, he arranged a small bowl having full water, full clean water, pure water, or sui and the needle too. While having food, Tiruvalluvar usually used two things. What are they? The first one is small bowl full of water, pure water and a needle. ठीक है ना. तो पत्नी पहले आसन बिछाती. His wife arranged the seating arrangements for having food, first of all. फिर कटोरी और सुई रखती, and after that she arranged
the small bowl full of water and needle. और उसके बाद ही after that भोजन की थाली लाती. After that she placed the plate of having food. थाली, plate. मृत्युशैया पर पड़ी पत्नी वासुकी के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था, when his wife was in dying bed, when she asked a question related this, he gave answer like this. ठीक है, ये क्या है? भाग्यवान, लकी मैन. मैं अन्य को ईश्वर मानता हूँ. I feel considered myself as the great lucky man in the world because I got you like a wife. He uttered, he murmured his wife while his wife was laying in a dying bed. ठीक है, तो मैं अन्य को ईश्वर मानता हूं. Yeah, I feel the food is a god. Food is a god. I feel, I consider food as the god. मेरी गलती से अन्न का जो दाना धरती पर गिरता, due to my careless or due to unknowingly, if any bit of rice fallen down on the floor, मेरी गलती से अन्न का जो दाना धरती पर गिरता, उसे सुई से उठाकर, picking that bit of rice with a needle, मैं कटोरी में धोता. I wash in that bowl. I wash with the water in the bowl. और फिर खा लेता. And after that I eat. He explained to his wife. आप तो ऐसी सावधानी से भोजन परोसती थी कि कभी कटोरी सुई का प्रयोग करने का अवसर ही नहीं आया. देखिए आप लोग, आप तो यू ऐसी सावधानी से भोजन परोसती थी. You served me food such a care, such an attention way. सावधान, सावधान क्या है? Attention. Such an attention way you served me food so that I couldn't get an opportunity to use the bowl and needle. He explained to his wife. तो बड़ा आश्चर्य बात है, ये श्रेष्ठ बात है, ठीक है ना? तो यात्रा वृत्तांत में आने वाली भाग क्या क्या है, इसमें क्या क्या चर्चा करें, इसके लिए आप लोग इंतजार करना चाहिए आने वाली कक्षा के लिए. तो आज की कक्षा में हम क्या क्या चर्चा करते हैं, उस पर और एक बार भी हम पुनरावृत्ति करें. मुझे तमिलनाडु में शिक्षकों की एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए तिरुनेलवेली जाने का अवसर मिला. कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे तिरुवनंतपुरम जाना था. मालूम हुआ कि वहां जाने के लिए कन्याकुमारी के पास से होकर जाना होता है. मैंने कन्याकुमारी रुकने का कार्यक्रम बना लिया. कन्याकुमारी में होटल में पहुंचते ही बड़ी निराशा हुई, क्योंकि वहां से समुद्र तट की झलक तो दूर, लहरों की आवाज तक सुनाई नहीं पड़ रही थी. मुझे उदास देख आयोजकों ने तुरंत इधर उधर फोन द्वारा संपर्क किया तो रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई. कमरे की एक दीवार पूरी शीशे की थी. उत्सुकता से झांका तो दूर जहाजों की रोशनियां दिखाई दी. शेष सब कुछ अंधकार में डूबा था. हाँ, ठाठे मारते समुद्र की ऊंची लहरें किनारे से टकरा रही थीं. नाविकों
और मछुआरों के घर भी समुद्र तट के पास ही थे। मैं थकी हुई थी। फिर सुबह 4 बजे उठकर सूर्योदय के दर्शन भी करने थे, इसीलिए तुरंत सो गई। सूर्योदय के उस अद्भुत नैसर्गिक दृश्य को देखने यात्री प्रभात काल में ही नौका विहार करते हुए समुद्र पर पड़ती बाल किरणों का आनंद लेते हैं। मैंने अपने कमरे से ही बाल सूर्य के दर्शन करना उचित समझा और बस टकटकी लगाए उस अलौकिक दृश्य को देखती ही रही। एक क्षण के लिए दृष्टि हटाई तो समुद्र के भीतर एक विशालकाय प्रतिमा को विराजमान पाया। विवेकानंद तो है नहीं, फिर यह किसकी प्रतिमा है? अपनी अज्ञानता के कारण मैं यह नहीं जानती थी कि विवेकानंद रॉक के अतिरिक्त भी कुछ दिखाई पड़ता है समुद्र में। जब मुझे यह मालूम हुआ कि तमिल भाषा के सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर की प्रस्तर प्रतिमा ही समुद्र के वक्ष स्थल पर विराज रही है, तो मैं चकित रह गई और बचपन में पढ़ा तिरुवल्लुवर से संबंधित एक प्रसंग अनायास ही याद हो आया। श्री तिरुवल्लुवर जब भोजन करने आसन पर बैठते तो एक कटोरी में साफ पानी और सुई लेकर बैठते। पत्नी पहले आसन बिछाती, फिर कटोरी और सुई रखती और उसके बाद ही भोजन की थाली लाती। मृत्यु शैया पर पड़ी पत्नी वासुकी के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था, भाग्यवान, मैं अन्न को ईश्वर मानता हूँ। मेरी गलती से अन्न का जो दाना धरती पर गिरता उसे सुई से उठाकर मैं कटोरी में धोता और फिर खा लेता। आप तो ऐसी सावधानी से भोजन परोसती थीं कि कभी कटोरी सुई का प्रयोग करने का अवसर ही नहीं आया। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। फिर मिलें अगली कक्षा पे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।